बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। आज का इशू जैसे आपको पता है कि चंद रोज पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती जी जो दोबारा से पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई थी, और जब वो पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई उसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो यूटी है आज, उसमें दोबारा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी रीऑर्गेनाइजेशन की गई। नए लोगों को मौका दिया गया, जिसमें मुझे भी दोबारा से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी बनाया गया था। साथियों, जिंदगी में ओहदे मैटर नहीं करते। जिंदगी में सबसे बड़ी बात अगर कोई होती है तो वो इज्जत, मान और सम्मान होता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वो घर भी बिखर जाते हैं, वो तंजीमें भी बिखर जाती हैं, वो सरकारें भी बिखर जाती हैं। और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब महबूबा जी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैंने उन दोनों ओहदों से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का वो सिपाही था। 1999 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई, उसमें एक ही मुद्दा था, इस रियासत के हालात ठीक नहीं थे। मेरा लीडर, मेरा कायद, जिससे मैंने बहुत सियासत सीखी है, मुफ्ती साहब ने दिल्ली की कुर्सियां छोड़ के जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर आके उन्होंने यहाँ पे यहाँ के लोगों को, जो रियासत कत्लो गारत से, हर रियासत में कत्लो गारत हो रहा था, यहाँ पे सड़कें खून से लथपथ थी हमारे नौजवानों की, हमारे लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस तंग करती थी, उसके खिलाफ मुफ्ती साहब ने एक सेकुलर फ्रंट बनाने की कोशिश की। और 1999 में 28 जुलाई को मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और जब वो बनाई गई, उसके बाद आपके सामने मुफ्ती साहब का एजेंडा बड़ा क्लियर था। मुफ्ती साहब ने साफ रखा कि इस रियासत में पीस चाहिए, अमन चाहिए। और जब वो अमन और पीस की बात करते थे तो हमेशा कहते थे ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। और उसी एजेंडे पे मुफ्ती साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और इस रियासत के अंदर सबसे बड़ी बात थी, चाहे वो रीजन थे, चाहे सब रीजन थे, चाहे कम्युनिटीज थी, वहां एक ट्रस्ट डेफिसिट था। मुफ्ती साहब ने उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश की और इसके लिए पीडीपी बनाई गई। और जब मुफ्ती साहब ने ये पीडीपी बनाई, साथियों आपको याद होगा 99 में एक पार्टी बनती है, ये मुफ्ती साहब का विजन और सोच थी। वही पार्टी जो 99 में बन रही है और 2002 में वो पार्टी सरकार बना रही है। 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती। उसके बाद ये मुफ्ती साहब की काबिलियत थी, मुफ्ती साहब की सोच और विजन थी कि उन्होंने 16 एमएलए के साथ इस रियासत के मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई। और वो गवर्नमेंट चलाई एक वो गुड गवर्नमेंट जिसको लोग आज भी कहते हैं कि वो मुफ्ती साहब का जो ईरा था, दैट वाज द गोल्डन ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपके सामने आप देखें, उस दौर में मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत दी, नौजवानों को, यूथ को रोजगार दिया। उसी दौर के अंदर रहबरे तालीम आई, रहबरे खेल आई, रहबरे सेहत आई, रहबरे ज़राअत आई। और उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स थे बेरोजगार, उनके लिए बनाए गए। कांग्रेस के साथ अलायंस था, उसमें टूरिज्म कितना बड़ा था, बिजनेस जम्मू कश्मीर रियासत का कितना बड़ा था, माता वैष्णो देवी के अंदर अपना इसका यात्रियों का फ्लो कितना बड़ा था। उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितनी हुई थी। आपको याद होगा उस दौर में
सही बॉर्डर के ऊपर किसानों को कभी रणवीर नहर से पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन मुफ्ती साहब की क़यादत में वहां पानी भी पहुंचा। और जब मुफ्ती साहब ने ये काम किए, उसी को देखते देखते उसी 2002 के टर्नओवर में जो मुफ्ती साहब कहते थे पीस विद डिग्निटी, वो हमेशा कहते थे कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी, बॉर्डरों पे शांति नहीं आएगी।